Very good morning. In next video, we discuss some important examples based on the singularity. We discuss the topic types of essential singularity. In previous video, I tell you there are two types of essential singularities. First, isolated essential singularity, and second one is non-isolated essential singularities. In isolated essential singularity, we put limit point of zeros, and in non-isolated essential singularity, we find out the limit point of poles. First we find poles to put denominator equal to 0, and then we take limit and tends to infinity. Then we find limit point of poles, and the point is non isolated essential singularity. ठीक है, ये इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को 0 पुट किया था. ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करके ये पोल्स फाइंड आउट हुए थे. जहाँ भी डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे वहाँ पोल्स फाइंड आउट होंगे. न्यूमरेटर 0 पुट कर रहे हो मीन्स जीरोज फाइंड आउट हो रहे हैं. ओके, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट देन जेड इक्वल टू 2. ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हो गया. लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर जेड इक्वल टू 2. सो जेड इक्वल टू 2 इज नॉन इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 इंटू साइन 1 अपॉन जेड प्लस 3. ठीक है, इसके अपॉन में 1 है तो ये मीन्स न्यूमरेटर है अपना. ठीक है, फाइंड द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू -3. जेड इक्वल टू -3 पर इसमें सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 है, सॉरी डिनोमिनेटर 1 है तो 1 तो 0 के इक्वल होगा नहीं. ठीक है, सो वी पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन में पुट करो इसके लिए न्यूमरेटर इक्वल टू 0. न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर जेड प्लस 1 इंटू साइन 1 अपॉन जेड प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से जेड इक्वल टू -1 एंड इसको 0 पुट करोगे तो जेड इक्वल टू -1, और यहाँ से आएगा साइन 1 अपॉन जेड प्लस 3 इक्वल टू 0. साइन में 0 जनरल वैल्यू साइन एन पाई. ठीक है, साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है. साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड सो ऑन इक्वल टू 0. तो यहाँ से अपना हो गया 1 अपॉन जेड प्लस 3 इक्वल टू एन पाई. इट इम्प्लाइज जेड प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई. इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू -3 प्लस 1 अपॉन एन पाई. क्लियर है. तो ये जेड की जो वैल्यूज हैं ये क्या कहोगे, जीरोज हैं या पोल्स हैं. न्यूमरेटर को 0 पुट कर रहे हो. ठीक है, क्या बताया था कि जहाँ भी न्यूमरेटर 0 पुट करोगे वहाँ जीरोज फाइंड आउट होंगे. ठीक है, तो ये फंक्शन एफ जेड के लिए जीरोज है. टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे देन जेड इक्वल टू -3. सो जेड इक्वल टू -3 इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज. ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज. सो जेड इक्वल टू -3 इज आइसोलेटेड essential सिंगुलरिटी. क्लियर हो गया सभी को. न्यूमरेटर को 0 पुट किया है मीन्स जीरोज फाइंड आउट हुए हैं, और जीरोज फाइंड आउट करने के नेक्स्ट लिमिट पुट करने के बाद अपना पॉइंट आया जेड इक्वल टू -3. तो ये जेड इक्वल टू -3 इस फंक्शन एफ जेड के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये बता सकते हो. वैसे भी देखो इसमें जेड इक्वल टू -3 पुट करोगे तो एक मेथड तो ये हो गया यहाँ पर.
देखो इसी में एक मेथड तो इससे बता सकते हो, ठीक है। एक इसमें बताया था कि लिमिट z टेंस टू ए एफ ऑफ जेड, लिमिट z टेंस टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट, कि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करे, देन z इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। z इक्वल टू ए क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। तो इसमें लिमिट z टेंस टू -3, z इक्वल टू -3 पे पूछा है, तो यदि वैल्यू फाइंड आउट करें लिमिट z टेंस टू -3, एफ जेड क्या है, z+1 इंटू साइन 1/z+3, ठीक है। अब इसमें z टेंस टू -3, तो ये पुट करोगे तो -3 + 1 -2 इंटू साइन -3 + 3, ठीक है। तो साइन 1/0 साइन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू ऑस्किलेट बिटवीन -1 एंड 1, इसके बीच में ऑस्किलेट करेगी, ठीक है। ये लिमिट यदि इसमें पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। -2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहेंगे कि लिमिट z टेंस टू -3 एफ जेड एफ और जेड आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि ये जो है वो फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग z इक्वल टू -3 इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर ये कहोगे कि ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ये फिर इसमें इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि ये नॉन आइसोलेटेड है या आइसोलेटेड है, ठीक है। आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज या लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स फाइंड आउट करेंगे, देन वी से दैट z इक्वल टू जो भी है वो नॉन आइसोलेटेड या आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी का पार्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लिमिट z टेंस टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट, देन z इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो दोनों से कैसे भी किसी भी मेथड से इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो इसमें देखो सेम इसी तरह से इसमें बता सकते हो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z-3, इसकी z इक्वल टू 3 पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अपॉन में 1 है, मीन्स ये न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर को 0 पुट करके क्या फाइंड आउट होंगे, जीरोज, ओके, ठीक है। तो इसको 0 पुट करो, सेम z इक्वल टू 3 + 1/n π, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, सो z इक्वल टू 3 इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि न्यूमरेटर को 0 पुट करके और फिर सॉल्व कर रहे हो, न्यूमरेटर को 0 पुट कर रहे हो और फिर लिमिट ले रहे हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये है फंक्शन, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, साइन एक्स के फॉर्मूले से, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें z-3 की नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, मीन्स terms of principal part in the expansion of the function fz are infinite, so we say that z equal to 3 is essential singularity। तो उस केस में ओनली इसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड आउट होगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीनों को पार्शिएट किया था, रिमूवेबल पोल्स और इसेंशियल सिंगुलरिटी को प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया था, ठीक है। तो न्यूमरेटर को 0 पुट करके देन n टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी को फाइंड आउट करोगे, और अदर बाकी मेथड को यूज करोगे फिर उस केस में ओनली इसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी के 3 मेथड हो गए यहाँ पर। फर्स्ट तो प्रिंसिपल पार्ट, यदि टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट्स आर इनफाइनाइट देन इसेंशियल सिंगुलरिटी।
सेकेंड, लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। और थर्ड, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, पुट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, सॉरी इस तरह से कहो इसको, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज देन एनी पॉइंट जेड आर isolated essential singularity, and to put limit point of poles we calculate non isolated essential singularity, ठीक है। तो essential singularity को 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब तीनों मेथड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसमें देखो एक एग्जांपल और देखो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड आउट जीरोज एंड डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज। जीरोज फाइंड आउट करने हैं और सिंगुलरिटीज बतानी है कि क्या है। ये फंक्शन गिवन है z-2/z² sin 1/z-1, इसको इस फॉर्म में ले सकते हो अपॉन z², ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। टू पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0 वी फाइंड द जीरोज, न्यूमरेटर को पुट करोगे देन जीरोज फाइंड आउट होंगे, ठीक है। और उसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो फिर जो भी पॉइंट फाइंड आउट होगा वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हो तो उससे क्या फाइंड आउट होंगे, पोल्स फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट जीरोज, टू फाइंड द जीरोज ऑफ एफ जेड वी पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर मीन्स z-2 sin 1/z-1 equal to 0. It implies z equal to 2 and sin 1/z-1 equal to 0, ठीक है। तो एक तो फंक्शन एफ जेड के लिए 0 क्या फाइंड आउट हो गया, z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 इज़ द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड। और इसको सॉल्व करो तो इससे ये हो जाएगा 1/z-1 इक्वल टू साइन एन पाई, तो इससे एन पाई, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो इसको, साइन एन पाई ले लेना, ये हो गया। और यहाँ से ये आ जाएगा z इक्वल टू 1 + 1/n पाई, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल हो गए अब इस तरह से। और इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देन z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, z इक्वल टू 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ zeros. So z equal to 1 is isolated essential singularity, ठीक है। So z equal to 2 is zeros of fz and z equal to 1 is isolated essential singularity, ठीक है। तो ये तो जीरोज फाइंड आउट हो गए और जीरोज के अकॉर्डिंग इस लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग ये z इक्वल टू 1 जो है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। अब इसने नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज पूछा है तो इसके लिए इसमें इसको भी सॉल्व कर लो, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ से z² इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज z इक्वल टू 0, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ एफ जेड, ठीक है। ये पोल हो गए,
ठीक है। z इक्वल टू 0 जो है वो पोल हो गया। अब पोल को ये देखो कि ये किस ऑर्डर का पोल है, ठीक है, ये भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्या होगा, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ पोल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब देखो, तो टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ पोल वी कैलकुलेट लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0। अब इसकी पावर क्या लेंगे कि इससे फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट हो। साइन जेड क्या है अपने पास, z माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है, ये है अपने पास। तो इसकी पावर यदि 2 लें यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और लिमिट z टेंस टू 0 है तो 0 पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 1। साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 1 π/2 साइन π/2, तो यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर π/2, 2 इंटू साइन स्क्वायर π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर π/2 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहोगे, इट इम्प्लाइज z इक्वल टू 0 is two order pole of is a pole of second order, कि z इक्वल टू 0 2 पावर का पोल है, z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड पावर। तो यहाँ से इसके लिए जीरोज भी फाइंड आउट हो गए और पोल्स भी फाइंड आउट हो गए, और उसके अकॉर्डिंग जो जो सिंगुलरिटीज हैं, भाई पोल भी तो सिंगुलरिटी होता है, सिंगुलरिटी का टाइप ही है पोल, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी 0 पुट किया और न्यूमरेटर को भी 0 पुट किया, और फिर इससे पूरा इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ ले सकते हो, टू फाइंड द पोल्स वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। देखो ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको पी जेड और क्यू जेड की फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे बुक में ये इसको पी जेड से रिप्रेजेंट किया है और इसको क्यू जेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो ये न्यूमरेटर पी जेड हो गया और डिनोमिनेटर क्यू जेड हो गया, तो यहाँ पी जेड इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ क्यू जेड, इतना सा चेंज होगा, ठीक है। तो पी जेड और इसको क्यू जेड, जेड का जेड वेरिएबल आ रहा है, सो वी see that numerator are pz and denominator are qz, ठीक है। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या फाइंड आउट करना है, फिर नेक्स्ट इजीली सभी सॉल्व कर लोगे। तो सिंगुलरिटीज़ के जो टाइप हैं और उसके जो मेथड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए सभी को। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करोगे और इसको सॉल्यूशंस को रफली अच्छे से करके देखोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो आप।